एक काव्य गोष्ठी का आयोजन रखा है। इसकी शुरुआत भाई राजवीर सिंह राज जी ने अपने घर से कराई थी और उनका कहना था कि हफ्ते में या 15 दिन में हम लोग कहीं किसी के घर बैठ लिया करें, एक गोष्ठी हो जाया करेगी, नशिस्त हो जाया करेगी। और चूंकि ये मौका खास हो गया, होली का अवसर है, तो आज सौभाग्य से मेरे गरीब खाने पर ये आयोजन हो गया और राज साहब की पहल से तो मैं उनका आभार भी व्यक्त करूंगा। और चूंकि होली का अवसर है तो कुछ इसी टाइप की रचनाएं इस गोष्ठी में हो जाएंगी, तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहें। होली के अवसर पर इस छोटी सी काव्य गोष्ठी का आनंद लें। गोष्ठी का विधिवत शुभारंभ करने के लिए जैसा कि परंपरा है, हम एक मंच सजाते हैं। तो आज जो हमारी गोष्ठी है, हम 4 लोग मौजूद हैं। इसमें हमारे परम मित्र हैं, तीनों ही जो आए हैं मेरे घर और मुझे मेजबानी करने का मौका मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। भाई प्रदीप राजपूत माहिर जी हैं एकता विहार कॉलोनी से, और शास्त्री नगर से भाई सुरेंद्र अश्क रामपुरी जी हैं, और हमारे परम प्रिय सबसे छोटे भाई राजवीर सिंह राज जी आवास विकास कॉलोनी से हैं। तो आज के काव्य गोष्ठी की होली के अवसर पर जो आयोजित हो रही है, इसका शुभारंभ के लिए मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए भाई सुरेंद्र अश्क जी का नाम प्रस्तावित करता हूं कि गोष्ठी की अध्यक्षता करें। और जैसा कि परंपरा है, हम कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं तो माँ सरस्वती की आराधना से प्रारंभ करते हैं। तो काव्य गोष्ठी की रंगारंग शुरुआत से पहले मैं भाई राजवीर सिंह राज जी से अनुरोध करूंगा कि सरस्वती आराधना करें, ताकि बाद में हम विधिवत गोष्ठी का शुभारंभ कर सकें। भाई राजवीर सिंह राज जी, सरस्वती वंदना हेतु। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आयोजित होली की पूर्व संध्या पर आयोजित इस काव्य संध्या के अवसर पर जो है, सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करता हूँ और विधिवत इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत के लिए मैं ईश वंदना रूपमाला छंद में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत ईश है वंदन हमेशा, हाथ रखना थाम, मन रहा मेरा सदा है आपका ही धाम। बहुत तुम सहारा तुम किनारा, आस के आधार, आप ही से रात दिन है, आप से संसार। गीत देना प्रीत देना और देना मान, इस जहां में है न कोई आप सा बलवान। ज्ञान के भंडार हो तुम, रूप के अवतार, मुश्किलों में लाज रखना आप तारनहार। भाग्य जागे नाथ आवे, आज इस घर द्वार, और दे हमें आशीष भगवन नेह ममता प्यार। मन समर्पित तन समर्पित आप सबके साथ, आपका हर पल रहे अब इन सिरों पर हाथ, इन सिरों पर बहुत सुंदर। ये सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रहे थे भाई राजवीर सिंह राज। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये मौका त्योहार का है और होली रंगोत्सव, होली का अवसर है। त्योहारों का हमारे जीवन में, भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। त्योहार बेमकसद नहीं होते, इनके पीछे एक हमारी सभ्यता, एक संस्कृति जुड़ी होती है और जीवन में उत्साह का संचार करते हैं। बेशक बेशक। तो और खास तौर से होली तो रंग और उमंग का, फागुन का महीना आ चुका होता है, एक मस्त बयार और खुमारी सी सब पर होती है। तो इस मौसम में और होली के अवसर पर मुझे भी अपना एक दोहा याद आ रहा है। त्योहार को लेकर मैंने कुछ कहा था कि जीवन में उत्साह का, जी जी, जीवन में उत्साह का
करते हैं संचार, जी जीवन में उत्साह का करते हैं संचार, बेमकसद होते नहीं तीज और त्योहार। वाह वाह, बहुत अच्छे, बेमकसद होते नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत तो इनके पीछे एक पूरी सभ्यता संस्कृति बिल्कुल। का संवर्धन करते हैं त्योहार। तो त्योहार पर हमें फक्र है कि ये काव्य संध्या का आयोजन हम कर रहे हैं गोष्ठी का। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा भाई प्रदीप राजपूत माहिर जी से। माहिर साहब गजल कहते हैं और बहुत अच्छी गजल कहते हैं और बहुत संजीदा शायर हैं। जो गजल रिवायती है, मुझे उनकी गजलों में रिवायती रंग भी मिलता है, लेकिन अब तेजी से जो मैं महसूस कर रहा हूँ जदीदियत की तरफ आ रहे हैं। बहरहाल गजल ओरिजिनली तो रिवायत से ही पैदा हुई, तो रिवायत भी बहुत उम्दा अशार कहते हैं वो, और जदीद भी शेर कहते हैं। अब उनकी मर्जी है इस वक्त वो क्या पेश करेंगे। एक कृष्ण बिहारी नूर साहब का शेर उनके लिए मुझे याद आता है कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, जी, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। कुछ ऐसे ही पेश करेंगे जो हम सब अपने अपने चाहने वालों में खो जाएं। भाई प्रदीप राजपूत माहिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत और स्वागत। जैसा कि आपने कहा कि रिवायत के साथ साथ जदीद करवा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका ही शुक्रगुजार हूं। आपका ये असर मुझ पर पूरा पड़ रहा है। भाई और चूंकि मौका होली का है तो सबसे पहले तो मैं आपको सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और वक्त के साथ साथ चूंकि चीजें बदल रही हैं, सभी को त्योहार मनाने के ढंग में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आ ही रहा है। जी, जी। और हम इस दौर में पहुंच चुके हैं उम्र के कि हम पुराने दौर को अक्सर याद करते हैं कि पुराने दौर में क्या क्या हुआ करता था। तो उसी से संबंधित मैं एक गजल आपके समक्ष पेश करता हूँ। स्वागत। देखिएगा कि दिन खट्टी मीठी गोली के सब याद आ गए, दिन खट्टी मीठी गोली के सब याद दिन आ खट्टी गए, मीठी गोली के सब याद आ गए, पल वो हंसी ठिठोली के सब याद आ गए। क्या बात। और तूने जो एक निगाह यहाँ मुझ पे डाल दी, तूने जो एक निगाह यहाँ मुझ पे डाल दी, मुझको वो रंग होली के सब याद आ गए, मुझको वो रंग होली के सब याद आ गए। और मुझ पर किसी ने डाल दिया यक बयक जो रंग, मुझ पर किसी ने डाल दिया यक बयक जो रंग, मुझ पर किसी ने डाल दिया यक बयक जो रंग, वो यार अपनी टोली के सब याद आ गए, यार अपनी टोली के सब याद आ गए। किस तरह से हम लोग दौड़ा भागी करते थे, खाने पीने का कोई होश नहीं रहता था। तो आज वो जमाना याद आता है। और बेबाकियां जबां में थी, बेबाकियां जबां में थी, लगती न ठेस थी। तो कुछ जरा सा कह दो या बिल्कुल सही है। अपने मन के उत्साह में कुछ ज्यादा त्योहार मना लो तो दूसरे को पता नहीं कब ठेस लग जाए। सही है कि बेबाकियां जबां में थी, लगती न ठेस थी, लहजे वो तू की बोली के सब याद आ गए, लहजे वो तू की बोली के सब याद आ गए। और रहते थे गाल पर जो कई दिन तलक मियाँ, जी, रहते थे गाल पर जो कई दिन तलक मियाँ, वो दाग रंग रोली के सब याद आ गए, दाग रंग रोली के सब याद आ गए। और दौरे हाजिर का शेर कि इस दौरे नौ के आशिकों के ढंग देखकर, इस दौरे नौ के आशिकों के ढंग देखकर, जलवे ही एक भोली के याद आ गए, होली का जवाब जलवे ही एक भोली के सब याद आ गए। और आजकल जैसा चलन है, लोग होली पे रंगों की तरफ कम जा रहे हैं, गुलाल से ही काम चला रहे हैं और गुलाल से भी परहेज करने लगे हैं। तो इससे मुताल्लिक एक मक्ता देखें कि माहिर मना है आज तो सूखा गुलाल भी, माहिर मना है आज तो सूखा गुलाल भी, लम्हे वो भीगी चोली के सब याद आ गए, लम्हे वो भीगी चोली के सब याद आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, कुछ और अता करें। बहुत पुरानी यादें हैं आज होली का अवसर पे सब खुल के निकल रही है। जी एक बहुत छोटी अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत गजल सुंदर। तरन्नुम में पेश करने की बिल्कुल कोशिश करता हूं। स्वागत। उनके हिस्से में फूल रहने दो, उनके हिस्से में फूल रहने दो, उनके हिस्से में फूल रहने दो, मुझको हासिल बबूल रहने दो, से बात कही, मुझको हासिल बबूल रहने दो। क्या मिला है किसी को इनसे भी, क्या मिला है, क्या मिला है
किसी को इनसे भी ऊंचे ऊंचे उसूल रहने दो, ऊंचे 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 उसूल रहने दो, उसूल रहने दो। और शेर देखें, सूद में मिल रहा सुकून इनसे, सूद में मिल रहा सुकून इनसे, कर्ज अश्कों का मूल रहने दो, कर्ज अश्कों का मूल रहने दो। सच नजर आ न जाए चेहरे का, सच नजर आ न जाए चेहरे का, आईनों पर ये धूल। बहुत अच्छे, क्या बात है, आईनों पर ये धूल है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई साहब। ये धूल रहने दो। और ये शेर भी देखें, तुम कहीं पार सा न हो जाओ, तुम कहीं पार सा न हो जाओ, कोई माजी की भूल रहने दो, कोई माजी की भूल रहने दो। एक शेर ये भी देखें, दिल खुशी से भी उब जाएगा, दिल खुशी से उब जाएगा, दिल खुशी से भी उब जाएगा, दिल को थोड़ा मलूल रहने दो, दिल को थोड़ा मलूल रहने दो। ताज़ करता हूँ जी जी, वादाए वस्ल ही करो माहिर, वादाए वस्ल ही करो माहिर, बाकी बातें फुजूल बाकी बातें फुजूल रहने दो। बहुत बधाई, बहुत अच्छी फजूल रहने दो। एक संजीदा गजल से नवाजा हमें भाई राजपूत माहिर ने, और उससे पहले लहजे को तू की बोली के सब याद आ गए। होली से मुताल्लिक उम्दा गजल से नवाजा। बहुत अच्छे अशार आपके। गजल वास्तव में सपाट बयानी नहीं चाहती, उसमें कुछ व्यंज ना हो, कुछ अलग जाविये से बात कही गई हो, तो ये सब चीजें आपके अशार में देखने को मिलती हैं। और अपना ढंग है, लबो लहजा है आपका। मुबारकबाद आपको और शुक्रगुजार हैं हम आपके। अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भाई नौजवान गजलकार हमारे दरमियान मौजूद हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, उन्हीं की जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया उसी से ये सिलसिला शुरू हुआ है और चलेगा और खूब चलेगा, ऐसी उम्मीद है। तो राज साहब बहुत अच्छी गजलें कह रहे हैं आजकल, उनमें जोश, जज्बा, जुनून सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी रंग उनके दोनों हैं और अच्छा तरन्नुम भी उनके पास है, ये एक प्लस पॉइंट है। तो मुझे उनकी दो पंक्तियां याद आ रही हैं, वो अच्छी पंक्तियां हैं, मैं उन्हीं से उनको दावत सुखन देता हूं कि अजब सी बेकरारी हो रही है, अजब सी बेकरारी हो रही है, गजल कह दूं खुमारी हो रही है। भाई राजवीर सिंह राज, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि होली का अवसर है, तो होली के अवसर पर एक रचना मैं होली पे प्रस्तुत करना चाहता हूँ पहले, उसके बाद एक छोटी सी गजल आपको सुनाऊंगा। फागुन आया लाया रंग की धारा, फागुन आया लाया रंग की धारा, आओ मिलकर भीगे सब मौसम है कितना प्यारा, आओ मिलकर भीगे सब मौसम है कितना प्यारा, और रंग बनाया है चटकीला हमने लाल गुलाबी, रंग बनाया है चटकीला हमने लाल गुलाबी, भरकर रख ली है पिचकारी रंग भरा गुब्बारा, क्या बात, भरकर रख ली पूरी पिचकारी रंग भरा गुब्बारा। और देखिए अगला शेर, गुजियां बनती
चाट पकौड़ी घुटती भंग ठंडाई, गुजियां बनती चाट पकौड़ी घुटती भंग ठंडाई, और काजू किशमिश बादामों का मेवा डाला सारा। काजू किशमिश बादामों का मेवा डाला सारा, और जलती होली पूजती फसलें पूजते अन्न मिठाई, होता आदर मान बड़ों का चहके घर चौबारा, क्या बात। और हो हर्षित तनमन सबके है होली का भाव यही, हो हर्षित तनमन सबके है होली का भाव यही, फिर से प्रेम तरंगों संग आना होली दोबारा, और भूले अंतर सारे हम सब है हुड़दंग ठिठोली। ये होली के अवसर की कि भूले अंतर सारे हम सब है हुड़दंग ठिठोली, रंगों की लीपा पोती से एक सा रूप हमारा। रंग लग जाता है तो पता ही नहीं चलता, सब एक जैसे दिखाई देते हैं कि रंगों की लीपा पोती से एक सा रूप हमारा। और आगे दो पंक्ति देखिए कि नफरत भूले शिकवे भूले भूले दुख की बातें, नफरत भूले शिकवे भूले भूले दुख की बातें, आज मिलन का उत्सव आया मन ने मन पुचकारा, आओ मिलकर भीगे सब मौसम है कितना प्यारा, और फागुन आया लाया रहती रात। पूरा चित्रण कर दिया। ये होली का एक छोटा सा चित्रण ही करने की कोशिश की। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं अब एक छोटी सी गजल जी स्वागत है। मैं प्रस्तुत करता हूँ। हमने दिल में रखा है तुझे, फिर भी शिकवा रहा है तुझे, हमने दिल में रखा है तुझे, फिर भी शिकवा रहा है तुझे। क्या बात। शेर देखिएगा। ऐ मेरे दिल जिगर गम न कर, ऐ मेरे दिल जिगर गम न कर, तीर बेशक लगा है तुझे। ऐ मेरे दिल जिगर गम न कर, तीर बेशक लगा है तुझे। तुझको हो तजुर्बा इश्क का, तुझको हो तजुर्बा इश्क का, जा मेरी ये दुआ है तुझको हो तजुर्बा इश्क का, जा मेरी ये दुआ है तुझे। एक शेर देखिएगा कि ताजगी वो कहाँ खो गई, ताजगी वो कहाँ खो गई, ऐ हवा क्या हुआ है तुझे। अच्छा है। ताजगी वो कहाँ खो गई, ऐ हवा क्या हुआ है तुझे। और तू मुझे प्यार से थाम ले, तू मुझे प्यार से थाम ले, हक ये मैंने दिया है तुझे। उसको धोखा न देना कभी, उसको धोखा न देना कभी, वो बहुत मानता है तुझे। कि उसको धोखा न देना कभी, वो बहुत मानता है तुझे। आखिरी शेर देखिएगा इस गजल का। आप कह दीजिए खुल के ये, आप कह दीजिए खुल के ये, राज हमने चुना है तुझे। हमने दिल में रखा है तुझे, फिर भी शिकवा रहा है। हमने दिल में रखा है तुझे, फिर भी शिकवा रहा है तुझे। भाई वाह, लाजवाब कलाम भाई राजवीर सिंह राज का। और अब वो सदर साहब से पहले, सदर साहब की इजाजत से मैं स्वागत है। मैं कहने वाला था आपसे एक होली को लेकर पहले तो दो दोहे और फिर के कुछ अशार पेश करूंगा। ये इसमें भी एक चित्रण कोशिश करी। सीधा साधा सा एक दोहा है कि बच्चे आंगन
में खड़े रंग रहे हैं घोल, बच्चे आंगन में खड़े रंग रहे हैं घोल, रामू काका झूम कर बजा रहे हैं ढोल, बजा रहे हैं ढोल। और एक दोहा ये भी हुआ, कुछ मिली जुली सी भाषा इसमें हो गई कि कर में पिचकारी लिए, हाथ में पिचकारी लीजिए, कर में पिचकारी लिए, पीकर थोड़ी भंग, पीकर थोड़ी भंग, कर में पिचकारी लिए, पीकर थोड़ी भंग, देवर जी डारन चले भौजाई पर रंग, भौजाई पर रंग। तो ये तो रंगोत्सव को लेकर दो दोहे और एक गजल के चंद अशार कुछ समाप्त कर लें कि मतलब है कि दुश्मनों से तो नहीं है कोई ऐसा डर मुझे, दुश्मनों से तो नहीं कोई, दुश्मनों से तो नहीं है कोई ऐसा डर मुझे, हाँ डराते हैं मगर है बाप कुछ अक्सर मुझे, बहुत बढ़िया, क्या बात, हाँ डराते हैं मगर है बाप कुछ अक्सर मुझे, बहुत अच्छी, दुश्मनों से तो नहीं है कोई ऐसा डर मुझे, हाँ डराते हैं मगर है बाप कुछ अक्सर मुझे, हाँ डराते हैं मगर है बाप कुछ अक्सर मुझे, और आदमी के जुल्म धरती पर भला कब तक सहूं, आदमी के जुल्म धरती पर भला कब तक सहूं, गंग कहती है बचा लो आज शिव आकर मुझे, गंग कहती है बचा लो आज शिव आकर मुझे, पॉल्यूशन जी, आदमी के जुल्म धरती पर भला कब तक सहूं, गंग कहती है बचा लो आज शिव आकर मुझे। और ये भी शेर खास तौर से कि थे कंगूरों की बुलंदी देखने में मस्त वो, जी थे कंगूरों की बुलंदी देखने में मस्त वो, और याद आते रहे बुनियाद के पत्थर मुझे, और याद आते रहे बुनियाद के पत्थर मुझे, बहुत अच्छी, क्या बात, थे कंगूरों की बुलंदी देखने में मस्त वो, और याद आते रहे बुनियाद के पत्थर मुझे, और याद आते रहे बुनियाद के पत्थर मुझे, और काश हो मेरे भी सर को अब तो कोई छत नसीब, काश हो मेरे भी सर को अब तो कोई छत नसीब, कब तलक फुटपाथ को कहना पड़ेगा घर मुझे, कब तलक फुटपाथ को कहना पड़ेगा घर मुझे, काश हो मेरे भी सर को अब तो कोई छत नसीब, कब तलक फुटपाथ को कहना पड़ेगा घर मुझे, कब तलक फुटपाथ को कहना पड़ेगा घर मुझे। और ये भी शेर हुआ कि हो मेरी भी दस्तरस में अब अदब का आसमां, हो मेरी भी दस्तरस में अब अदब का आसमां, रब की जानिब से अता हूँ फिक्र फन के पर मुझे, रब की जानिब से अता हूँ फिक्र फन के पर मुझे, हो मेरी भी दस्तरस में अब अदब का आसमां, रब की जानिब से अता हूँ फिक्र फन के फर मुझे, रब की जानिब से अता हूँ फिक्र फन के पर मुझे। और सच कहूँ तो और भी अच्छी लगी अपनी गजल, सच कहूँ तो और भी अच्छी लगी अपनी गजल, जब सुनाई साज पर मद्दाह ने गाकर मुझे, जब सुनाई साज पर मद्दाह ने गाकर मुझे। अपने पास तो तरन्नुम है नहीं, बहुत अच्छे। सच कहूँ तो और भी अच्छी लगी अपनी गजल, जब सुनाई साज पर मद्दाह ने गाकर मुझे। और मक्ता भी समाप्त करें कि या तो बेहिस हो गए हैं सब मकी ही अब विवेक, या तो बेहिस हो गए हैं सब मकी ही अब विवेक,
खटखटाना ही नहीं आता है या फिर दर मुझे, क्या बात है। खटखटाना बहुत ही बढ़िया नहीं आता है या खटखटाना फिर ही दर मुझे, या तो बेहिस हो गए हैं सब मकी ही अब विवेक, खटखटाना ही नहीं आता है या फिर दर मुझे, बहुत क्या और दुश्मनों से तो नहीं है कोई ऐसा डर मुझे, मुझे हाँ डराते हैं मगर अहबाब कुछ अक्सर अक्सर मुझे। मुझे बहुत अच्छे बहुत 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 खूबसूरत गजल चाहिए। बहुत अच्छे। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। और अब हम चलते हैं अब आज की महफिल के मक्ते की तरफ। सदर साहब तशरीफ रखते हैं हमारे दरमियान, भाई सुरेंद्र अशकरामपुरी जी। वो भी असल में रुमानियत कम ही देखी है मैंने, रिवायती नहीं है, बड़ी मुश्किल से कोई शेर दिखता है। जी, जी, जदीद जी। शेर बहुत उम्दा शेर कहते हैं। मुझे एक अपना ही शेर याद आता है, आपको मैं दावते सुखन दूं कि भूखे पेट जो सोते हैं फुटपाथों पर, जी जी, भूखे पेट जो सोते हैं फुटपाथों पर, हमने उनका दर्द गजल में ढाला है। बहुत अच्छे। तो ऐसी ही कुछ बातें भाई सुरेंद्र अष्टरामपुरी जी अपने कलाम गजलों में कहते हैं पेश इसको। करते हैं, और बहुत वो बेशक। आह या वाह करते। कविता वही है जिससे सामने वाला सुन के आह या वाह आह या करे, वाह तो निकले, उनके सही अशार बात, ऐसे ही बिल्कुल कुछ हमें सोचने को मजबूर करते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ भाई सुरेंद्र अष्टरामपुरी जी को दावते सुखन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। होली का पर्व है तो इंसानियत के नाम एक संदेश देना चाहूंगा एक बिल्कुल। मज़दा शेर के माध्यम बिल्कुल। से। स्वागत। दिलों से बुग़्ज़, नफरत और गीबत को मिटा देना। दिलों से दिलों से बुग़्ज़, बुग़्ज़, और ग़ीबत को नफरत मिटा देना। और गीबत को मिटा देना। तुम्हें गुजियां खिलाएं हम, सिवैयां तुम खिला खिलाएं। भाई वाह, क्या बहुत बात। बढ़िया। तुम्हें गुजिया खिलाएं, तुम्हें गुजियां खिलाएं हम, सिवैया तुम सिवैयां तुम खिला देना। इसी की जरूरत है। हमारे खून के ईंधन से जो रोटी सेकते आए, हमारे खूब हमारे खून के ईंधन से हमारे खून के ईंधन से जो रोटी सेकते आए, वो पंडित हम मिटा डालें, वो मुल्ला तुम मिटा देना। क्या बात है, वाह, वो वाह, पंडित बहुत हम मिटा डालें, वो मुल्ला तुम मिटा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कथा और समाप्त कीजिएगा। जी जी। स्वागत। मैं सोचता था मेरी दुकान भी चलेगी खूब। मैं सोचता था मैं सोचता था मेरी दुकान भी चलेगी खूब। सब शेर मुझे अपने ही लगते थे गजब के। आह, क्या कहने। मैं सब सोचता था मेरी दुकान भी चलेगी खूब। हो, सब शेर मुझे अपने ही लगते थे गजब के। ठीक। पर 4 ही दिन में दुकान पे पड़ गए ताले। चार पर 4 ही दिन में दुकान पे पड़ गए ताले। गाहक ही नहीं अब तो यहाँ सच व अदब के। वाह, गाहक ही नहीं, वाह, गाहक ही नहीं अब तो यहाँ सच व अदब के। सच्चाई बात। एक गजल का मतलब चंद शेर समाप्त कीजिएगा। बिल्कुल। स्वागत। मतलब कुछ यूं है, जी जी। यहाँ बंदों की सुल्तानी बहुत है। बंदों की सुल्तानी। यहाँ बंदों की बंदों की सुल्तानी। सुल्तानी बहुत है, तभी उलझन परेशानी बहुत है। हाँ, तभी उलझन। उलझन परेशानी बहुत है। शेर समाप्त कीजिएगा। अभी आई है एक सैनिक की अर्थी। अभी अभी आई है एक सैनिक की अर्थी। वो कहते हैं निगहबानी बहुत है। वाह, वो कहते हैं बहुत अच्छा। वो कहते हैं निगहबानी बहुत है। अगला शेर समाप्त कीजिएगा। सताना छोड़ दे वालिद को अपने। वाह, सताना छोड़ दे, सताना छोड़ दे छोड़ दे वालिद को। वालिद को अपने। सताना छोड़ दे वालिद को अपने। कि इस बूढ़े की कुर्बानी बहुत है। वाह, कि इस बूढ़े की कि इस बूढ़े की कुर्बानी बहुत है। अगला शेर समाप्त कीजिएगा। सभी से छीन लेता है वो सब कुछ। सभी से सभी से छीन सभी लेता से। है वो सब कुछ। सभी से छीन लेता है वो सब कुछ। सुना है शख्स वो दानी बहुत है। वाह, क्या सुना है शख्स हुआ। सुना है शख्स वो दानी बहुत है। वाह, अगला शेर समाप्त कीजिएगा। हंसाकर जो गया है सबको पल में। हंसाकर जो गया है। हंसाकर जो गया है सबको पल में। हंसाकर जो गया है सबको पल में। उसी की आंख में पानी बहुत है। वाह, क्या बात। उसी की
आंख में उसी क्या की सच्चा आंख है, में पानी पानी बहुत बहुत है। अगला शेर समाप्त कीजिएगा। तुम्हें दुनिया की दौलत हो मुबारक। तुम्हें दुनिया की तुम्हें दौलत हो दुनिया की दौलत दौलत हो मुबारक। हमें तो ऊला और सानी क्या मुबारक है। भाई क्या बात है क्या बात है, तुम्हें दुनिया की दौलत हो शायर की मुबारक। अभिलाष होता है। हमें तो ऊला और सानी बहुत है। अगला शेर समाप्त कीजिएगा। जिधर से गुजरा है महबूब मेरा। जिधर से जिधर जिधर गुजरा से है महबूब मेरा। गुजरा है महबूब मेरा। वाह वहीं पर रात की रानी बहुत वाह है। क्या बात है, खुशबू वहीं की पर वाह, गजब। वहीं पर रात की रानी रानी बहुत है। और आखिरी शेर समाप्त कीजिएगा गजल का। जी जी वो सबसे पूछता है हाल मेरा। वो सबसे वो सबसे पूछता वो सबसे पूछता है हाल मेरा। वो सबसे पूछता है हाल मेरा। जो मेरा दुश्मने जानी बहुत क्या है। क्या क्या जो मेरा दुश्मन है जो मेरा दुश्मने जानी बहुत है। क्या और एक कथा और समाप्त कीजिए, उसके बाद जी, जी। इजाजत। पारिवारिक कथा है, जहां तक मैं समझता हूं अगर हम इस पर गौर करेंगे जी तो हमारे परिवार को जोड़ कर रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चीजों की थी जरूरत है। हमारी एक भी गलती नहीं। थी हमारी एक थी भी हमारी गलती नहीं एक भी गलती नहीं गलती नहीं। फिर भी हर इल्जाम अपने सर लिया। फिर भी हर इल्जाम फिर भी हर इल्जाम अपने सर लिया। थी हमारी एक भी गलती नहीं। फिर भी हर इल्जाम अपने सर लिया। जब हुई तकरार घर में झुक गए। जब हुई तकरार घर में जो घर में झुक गए। झुक गए। फैसला तो हमने ये बेहतर लिया। बहुत फैसला तो हमने ये बेहतर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। क्या कहने भाई, शुक्रिया भाई सुरेंद्र श्रामपुरी जी। हमें तो ऊला और सानी बहुत है। वास्तव में अदीब को, कलमकार को क्या चाहिए? किसी शायर का पता नहीं, नाम मुझे याद नहीं, उन्होंने भी एक शेर कहा था कि ना तो दौलत है ना दीनारो दिरहम रखते हैं, जी हम तो इतने में ही खुश हैं कि कलम रखते हैं। वाह वाह। कलमकार के लिए कलम ही बहुत बहुत। है। बेशक, बहुत बेशक, बहुत बेशक। जज्बात को छूने बहुत वाले अच्छी। मार्मिक शेर आपने पेश किए। हम शुक्रगुजार हैं सदर साहब आपका। और इस तरह ये जो आज की काव्य गोष्ठी और नशिस्त थी अंजाम को पहुंचती है। इसमें जिन लोगों ने शिरकत की, फिर से आपको नाम बता दूं, भाई प्रदीप राजपूत माहिर जी, श्री सुरेंद्र अशकरामपुरी जी और अनुज भाई राजवीर सिंह राज जी और मैं ओंकार सिंह विवेक। हम जल्दी ही फिर ऐसी कोई नशिस्त या कवि गोष्ठी में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।